एवरीवन। सो आज हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। सो बेसिकली अगर किसी प्रोग्राम के अंदर आपको कोई डिसीजन के अकॉर्डिंग काम करना है या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ रही है प्रोग्राम में कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स किस तरीके से बनेंगे वो हम आज सीखेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स दे एक्चुअली कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन अ स्पेसिफाइड कंडीशन। सो अगर आप रियल लाइफ में देखिए, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से दिल्ली टू मुंबई, so that's quite far. So let us just suppose कि हम लोग दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं. there are so many routes, but then again आपने एक रूट चूज किया, but while you are driving to that place, जब आप ड्राइव कर रहे हो वहां तक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसी रूट को फॉलो करोगे. इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस कंडीशंस. या तो ट्रैफिक अगर किसी रोड पे ज्यादा है तो यू माइट टेक एन ऑल्टरनेटिव रोड, या अगर किसी रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो भी आप अपना डिसीजन चेंज करोगे. सो सिमिलरली बिल्कुल रियल लाइफ की तरह प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर भी इस तरीके के प्रोग्राम्स बनते हैं जहां पे आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बीच बीच में चेंज करना पड़ता है एज पर द स्पेसिफाइड कंडीशन. सो यहाँ पे तीन तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं. सबसे पहली होती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. देन द सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इज आइटरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं लूप्स. एंड द थर्ड इज जंप स्टेटमेंट्स, दैट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास. सो one by one we will discuss all of them. So first of all we are going to take decision making statements. ये क्या होती हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो होती है, इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन अ प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. सो हाउ इट इज गोइंग टू बी डन. तीन तरह की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं. सबसे पहली होती है इफ को यूज करके अगर हम लोग प्रोग्राम के अंदर कोई डिसीजन कैरी आउट कर रहे हैं, सो दैट इज इफ स्टेटमेंट. The another type of statement is if else statement. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा फर्क होता है, although if जैसा ही होता है but slightly different as compared to if. And the third is nested if else statement. So let's do if statement first. if statement कहती है कि जब प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है तो अगर कोई कंडीशन अकर हो रही है एंड वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, दैट इज बेसिकली इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. इफ हमारा एक कीवर्ड है जिसको यूज करके हम लोग स्टेट करते हैं कि दिस इज द कंडीशन, एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन, और या फिर उसके बाद जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. सो यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के बाद कंडीशन चेक हुई है. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोड चलेगा, उसके जो बाद में लिखा हुआ है वो कोड चलेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा या फिर आपके स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा. सो दिस इज योर इफ स्टेटमेंट. नेक्स्ट आता है आपका, इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं. जैसे कि ये प्रोग्राम है, एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने n एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू है 2. हमने कंपेयर किया है कि n की वैल्यू 2 है कि नहीं. सो वी हैव परफॉर्म्ड अ चेक, जिसको हम बोलेंगे कंडीशन चेक हो रही है, क्या n की वैल्यू 2 है कि नहीं. सो इसके बाहर मैंने if लिखा है. सो आप देखिए if किस तरीके से लिखा जाता है. if then the condition comes and colon. कोलन का मतलब है कि ये स्टेटमेंट एक ब्लॉक है, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो डिपेंड करेंगी कि ऊपर आपका क्या स्टेटेड है. सो अगर आप देखेंगे थर्ड लाइन जो है थोड़ी स्पेस देके लिखी हुई है, दैट मीन्स प्रिंट स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट इफ ब्लॉक. तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इफ का पार्ट है. प्रिंट स्टेटमेंट तभी चलेगा जब आपका इफ का कंडीशन ट्रू होगा, वरना प्रिंट नहीं चलेगा. सो यहाँ पे क्या है, अगर आपका n की वैल्यू 2 है एंड वो चेक हो रहा है कि क्या n की वैल्यू 2 है, इन द सेकेंड स्टेटमेंट चेक हो रहा है, सो यस इट इज ट्रू. सो दैट मीन्स प्रिंट यस आपका आउटपुट में आएगा, यस लिखा हुआ आएगा. सो दैट मीन्स द प्रिंट स्टेटमेंट विल डू. जो उससे लास्ट वाला प्रिंट है वो आप देखेंगे स्पेस देके नहीं लिखा हुआ, बाहर लिखा हुआ है. सो दैट मीन्स दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लूप, दैट मीन पार्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. दैट मीन्स दिस लास्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एनी हाउ. पर लेकिन जो इफ के बाद वाला प्रिंट है जिसमें यस प्रिंट हो रहा है वो तभी चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी. सो यू कैन सी द आउटपुट कि यस आपका प्रिंट हुआ है. चलिए मान लीजिए कि आपके n की वैल्यू 10 है, कंडीशन में चेक हो रहा है क्या n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती है.
तो सोच के देखिए आपका आउटपुट क्या आएगा। यस तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू हमने क्या सपोज करी 10, और वो चेक किसको कर रहा है 2 से, सो दैट मीन्स प्रिंट यस। यस नहीं आएगा आउटपुट में क्या आएगा आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट। सो सिर्फ आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, राइट। सो दिस इज आवर सिंटैक्स फॉर इफ कंडीशन, दैट इज इफ के बाद कंडीशन लिखिए, उसके बाद एक कोलन लगाना मत भूलिए क्योंकि कोलन सिग्निफाइज दैट इट्स अ ब्लॉक, एंड इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो इफ को बिलोंग करती है, राइट। एंड देन फर्दर ऑन यू कैन राइट द स्टेटमेंट्स। एंड अगर आपको इस ब्लॉक से बाहर आना है तो आप स्पेस से पीछे आ जाइए, आप मेन मार्जिन के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम टाइप करिए। नेक्स्ट आता है इफ स्टेटमेंट्स यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, ऑपरेटर्स मैंने डिस्कस किया है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे एंड, और, नॉर एंड ऑल। सो यहाँ पे इस कोड के अंदर हम देखेंगे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। अब वो कंडीशन चेक कर रहा है क्या x 1 है एंड y 2 है। सो दैट मीन्स इन दोनों को करेक्ट होना चाहिए, दोनों कंडीशन को करेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स x 1 होना चाहिए और y 2 होना चाहिए, तो ही हमारा नेक्स्ट कंडीशन का जो हमारा अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो चलेगा, वरना कोड नहीं चलेगा। अगर लेट्स से y की वैल्यू 10 हो जाती है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। कोई भी एक एंड के लेफ्ट और राइट में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो ही आपका ये ब्लॉक चलेगा। सो हमारा x भी 1 है, y भी 2 है। एज यू कैन सी ऊपर लिखा हुआ है, हम लोगों ने असाइनमेंट वही किया है हमने 1 का और 2 का। सो दैट मीन्स आपका प्रिंट कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट चलेगी कि नहीं चलेगी? यस चलेगी, बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर ट्रू एंड के केस के अंदर दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। सिमिलरली आप मानो कि x की वैल्यू 100 है एंड y की वैल्यू 50 है और आप सेम कंडीशन चला रहे हो, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 100 है, तो चेक किससे हो रहा है 1 और 2 से। सो बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। तो उस केस में क्या कंडीशन ट्रू लिखा हुआ आएगा? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ आएगा। तीसरा एक और केस ले लेते हैं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 50 है, ठीक है। x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 50 है। कंडीशन सेम लगेगी आपकी। इफ के अंदर x की वैल्यू 1 के लिए चेक कर रहा है एंड y की वैल्यू 2 के लिए चेक कर रहा है, पर लेकिन मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 1 असाइन करी थी और y की वैल्यू 50, तो आपकी y वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। पर एंड के साथ में कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो पूरा फॉल्स हो जाता है। सो दैट मीन्स कंडीशन ट्रू लिखा हुआ नहीं आएगा। नेक्स्ट एक और कोड ले लेते हैं, उसमें a की वैल्यू 100 है। अब आप सोच के बताइए कि आपका if के अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। उसने 100 असाइन करी a को एंड देन वो चेक कर रहा है क्या a नॉट इक्वल टू 20 है। दैट इज ट्रू, a इज नॉट इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 100। सो द आंसर विल बी a इज नॉट इक्वल टू 20। नेक्स्ट आता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में बस थोड़ा सा वेरिएशन आता है। जैसा कि हमने पढ़ा, इफ क्या होता है, कंडीशन चेक करता है, अगर ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट करता है। सिमिलरली व्हाट इफ अगर हमारा फॉल्स है, मतलब हमारा इफ स्टेटमेंट की कंडीशन को उसने नहीं फॉलो किया, इट इज फॉल्स, तो भी कुछ ना कुछ चलेगा, तो भी कुछ ना कुछ हम स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं। सो हम लोग एक एल्स ब्लॉक बनाते हैं। So you can see if else statements execute some code if test expression is true and some other code if test expression is false. So true के केस में कोई statements चलेंगी और false होगा तो शायद कोई और statement चलेगी। So let's see with an example. Let's say a की value 10 है। अब वो चेक क्या कर रहा है, क्या a की value less than 100 है। अगर a की वैल्यू लेस देन 100 है तो क्या प्रिंट होगा, लेस देन 100। एल्स क्या है, एल्स के साथ में कोई कंडीशन नहीं लगती, इट मीन्स कि ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है और एल्स के अंदर जो भी आपने लिखा है वो फॉल्स के केस में रन होगा। सो दैट मीन्स इस केस के अंदर a की वैल्यू 10 है, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए। सो इफ a की वैल्यू इज लेस देन 100 दैट मीन्स 10 इज लेस देन 100। सो क्या प्रिंट होगा, लेस देन 100। मान लीजिए अगर a की वैल्यू 500 है तो क्या होगा, सबसे पहले वो सेकंड स्टेटमेंट पे आएगा, चेक करेगा क्या 500 इज लेस देन 100, इट्स फॉल्स। सो इफ वाले ब्लॉक के अंदर आपका कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो वो कहां, कौन से ब्लॉक के पास आएगा, एल्स वाले ब्लॉक के पास।
जब फॉल्स होती है कोई भी कंडीशन तो एल्स के पास आता है, और एल्स वाले ब्लॉक में जो भी लिखा हुआ है, एल्स के बाद भी कोलन लगा है, सो दैट मीन्स एल्स के बाद जो लिखा है वो स्टेटमेंट चलेगा. दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 100 विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. अभी a की वैल्यू 10 है, सो राइट नाउ इट इज लेस देन 100. तो सिंटैक्स क्या है, पहले इफ का ब्लॉक बनाइए, कंडीशन इफ के साथ में स्पेसिफाई कराइए, देन आप स्टेटमेंट लिखिए, अगर ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट चलनी चाहिए, देन आप एल्स का ब्लॉक बनाइए और एल्स के बाद आप वो लिखिए कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या चलना चाहिए. सो दैट इज 2 ऑप्शंस, राइट. सो ऐसा था हमारा इफ एल्स. Now there is a third category. The third category talks about nested if else statement. मतलब कि if के अंदर भी if है. So ऐसा रियल लाइफ में होता है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हैं कि मुझे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, ये एक्टिविटी मैं तभी परफॉर्म करूंगा या करूंगी इफ आई हैव लेट्स से दीज इंग्रेडिएंट्स और दीज मटेरियल्स. अगर मेरे पास ये मटेरियल है तो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, राइट. दूसरी चीज, अगर आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं एंड आपके पास लेट्स से इंस्ट्रक्शंस भी अवेलेबल हैं. सो पहला इफ लगा, आप चेक कर रहे हो मटेरियल्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चन मार्क. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन मार्क कि आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं पर आपके पास क्या प्रोसीजर या इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं. सो दिस इज द सेकंड इफ. सो अगर किसी भी इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ अपीयर हो जाता है उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ. So here it is, the nested if else statement allows you to check for multiple test expressions and execute different codes for more than 2 conditions. 2 से ज्यादा भी conditions लग सकती हैं. So यहाँ पे आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक फ्लो चार्ट नजर आएगा, बट ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल. पहले क्या हो रहा है, आपका कोड स्टार्ट हुआ, आपकी पहली कंडीशन चेक हुई, दैट इज टेस्ट कंडीशन 1. नेक्स्ट, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप राइट साइड की मूव करेंगे एंड देन यू विल चेक फॉर द अनदर कंडीशन, राइट. और अगर वो फॉल्स होती है यू विल मूव टू द लेफ्ट साइड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी एंड पर्पल वाले सर्कल पे आके लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके एंड हो जाएगा कोड. सो ट्रू के बाद एक और टेस्ट एक्सप्रेशन लगा हुआ है, दैट इज टेस्ट कंडीशन 2. टेस्ट कंडीशन 2 चेक होगी, अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, अगर फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 चलेगी एंड फर्दर ऑन आपका कोड एंड हो जाएगा. सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल, मल्टीपल कंडीशंस आर अवेलेबल, सो हाउ यू गोना गो अबाउट इट. सो ये ना आपका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, हमने नम एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम लोगों ने एंटर कराया है एक नंबर, उसको फ्लोट में ले लिया. सो हमने चेक किया कि क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है. सो दिस इज योर फर्स्ट इफ कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन वो चेक कर रहा है कि क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है. अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर निकाल रहा है. तो पहले वाले इफ के अंदर क्या है, क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो काइंड ऑफ इवन प्रिंट हो जाना चाहिए, या फिर इवन कह रही हूँ सॉरी, पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए. बट देन अगेन अगर वो नहीं है पॉजिटिव नंबर तो ऑब्वियसली एल्स के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा. पर लेकिन अगर वो पॉजिटिव नंबर है, देयर इज वन अनदर कंडीशन कि क्या पता वो 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो एक कंडीशन ये भी तो हम चेक कर सकते हैं ना कि क्या वो 0 तो नहीं है. अगर 0 है तो प्रिंट कर दो 0, वरना प्रिंट कर दो पॉजिटिव नंबर. सो इफ के अंदर हमने पहले चेक किया क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर वो ग्रेटर देन भी है 0 और या फिर अगर वो 0 भी है तो वो इफ वाले ब्लॉक के अंदर आ गया. ब्लॉक के अंदर एक और कंडीशन उसने चेक करी, क्या वो इक्वल टू 0 तो नहीं है. अगर वो इक्वल टू 0 है तो 0 प्रिंट होगा, वरना अंदर वाले इफ के अंदर एक और एल्स है, दैट इज वो पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा. वरना अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो इट विल बी else that is it is a negative number, right. So जैसे आप आउटपुट में देखिए 5 है तो 5 क्या है आपका चेक हुआ, it is greater than 0, yes it is greater than 0. क्या वो equal to 0 है, no it is not equal to 0. तो अंदर वाले if के else में आ गए, वो क्या हुआ पॉजिटिव नंबर. लेट्स से अगर मैं -3 बोलूंगी तो -3 में क्या होगा, -3 चेक होगा, इज इट ग्रेटर देन 0, नो इट्स नॉट. तो शायद वो लास्ट वाले else के अंदर आके बोल देगा इट्स अ नेगेटिव नंबर. So this is how nested if syntax looks like. If condition statements, then elif is another keyword. अगर आपको if के अंदर if लगाना है
तो आप एक तरीका और निकाल सकते हैं, आप else if बोले तो elif कीवर्ड को यूज करके आप कंडीशन लिख सकते हैं. सो द सेम प्रोग्राम यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इफ num ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आप स्टेटमेंट लिखिए एंड देन उसके बाद आप एक और ब्लॉक बना सकते हैं elif जिसमें आप दूसरी कंडीशन चेक कर सकते हैं. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आई विल बी डूइंग सर्टेन कोड्स रिलेटेड टू इट जिसके अंदर आपको elif स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा एंड इसी तरीके की कोडिंग हम लोग परफॉर्म करेंगे. राइट, सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ और elif ब्लॉक. थैंक यू.